कहते हैं कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी जिसे याद करके आज भी मेरे डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अरमान है। यह घटना आज से 20 वर्ष पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 20 के आसपास थी। मैं कश्मीर की पहाड़ियों में बसे हुए एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उस साल मैंने इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। मेरे पिता बहुत ज्यादा खुश थे। पास होने की खुशी में उन्होंने मुझे एक नई साइकिल लाकर दी थी। रिजल्ट देखकर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुमने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। तभी मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, कैसी नसीहत माँ? बेटा हमारे गांव की सीमा जहां खत्म होती है वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधा शहर की ओर निकलता है जो कि लंबा है, तो दूसरा रास्ता जंगल से होते हुए शहर की ओर निकलता है जो कि छोटा रास्ता है। चाहे तुम्हें कॉलेज आने जाने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, कभी भूल से भी शॉर्टकट लेने की मत सोचना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ साइकिल से अपने गांव से निकल गया। समय ऐसे ही बीतता गया। मुझे याद है कि उस रात बहुत ही तेज बारिश हुई थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकला तो सामने दृश्य देखकर मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो गया। बारिश होने की वजह से, रास्ता कच्चा होने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी मेरी नजर गांव के एक दूसरे रास्ते पर पड़ी। वही रास्ता जिस रास्ते से जाने के लिए मेरी माँ ने मना किया हुआ था। मैंने बगैर सोचे समझे साइकिल उस रास्ते की ओर दौड़ा दी। मैं साइकिल को घंटी बजाता हुआ तेज गति से घनी झाड़ियों के बीच से दौड़ाए जा रहा था और आसपास के दृश्य को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उस रास्ते पर चारों ओर बड़े बड़े लंबे और घने वृक्ष सीना ताने खड़े हुए थे और बेइंतहा खूबसूरत हरियाली जो किसी भी इंसान का मन मोह ले सकती थी मौजूद थी। कुछ ही देर में मैं कॉलेज आ गया और अपनी घड़ी देखने लगा। घड़ी के मुताबिक मैं इस रास्ते से पूरे आधे घंटे पहले कॉलेज पहुंच गया था। मैं अपने आप से बोला, अरे इस रास्ते से तो आधे घंटे पहले ही मैं कॉलेज पहुंच गया। अब मैं रोज इसी रास्ते से कॉलेज आया जाया करूंगा। और उस दिन के बाद यही हुआ। मैं रोज उसी शॉर्टकट रास्ते से कॉलेज आने जाने लगा। लेकिन एक रोज मेरी नजर दूर खेतों में बने हुए एक बेहद पुराने घर पर पड़ी। उस घर के आसपास अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उस घर को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, अजीब बात है, मैं इतने समय से यहाँ से गुजर रहा हूँ, पहले मेरी नजर इस घर पर कभी क्यों नहीं पड़ी? मैंने ये अपने आप से कहा ही था कि तभी मेरा गला प्यास की वजह से अचानक से सूखने लगा। कुछ ही देर में मैं उस घर के सामने मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मुझे उस घर की एक टूटी हुई खिड़की नजर आई। मैं उस खिड़की से घर के अंदर की ओर झांकने ही वाला था कि तभी अचानक एक स्याह काली बिल्ली उस खिड़की से कूदकर बाहर निकल आई और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। ना जाने क्यों उस काली बिल्ली को देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर तक वो मुझे यूं ही घूरती रही और अचानक बिजली की रफ्तार से फिर से वो खिड़की के अंदर चली गई। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो लड़की मेरी और सवालिया नजरों से देखती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मेरा नाम अरमान है, मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता हूँ, मगर ना जाने क्यों कभी इस घर पर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। आज अचानक मेरी नजर इस घर पर पड़ी, तभी मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मेरी बात सुनकर वो घर के अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद वो एक गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने झट से उसके हाथ से गिलास ले लिया और एक ही सांस में पूरा का पूरा पानी पी गया। मैं गिलास वापस लौटाते हुए बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका नाम क्या है और क्या इस बिराने में आप अकेली रहती हैं? क्योंकि मैंने अभी तक इस जगह पर किसी भी इंसान को नहीं देखा। मेरी बात सुनकर अचानक वो लड़की खिलखिलाते हुए हंसने लगी।
उसकी हंसी की सुरीली आवाज ना जाने क्यों मेरे मन में मुझे सुखद अनुभूति का एहसास दे रही थी। मेरा नाम महक है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया और अचानक महक का चेहरा गंभीर हो गया। वो इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? आपके चेहरे पर अचानक से गंभीरता क्यों झलकने लगी? अभी तुम यहाँ से जाओ, कल दोबारा फिर आना। मेरे बाबा के आने का समय हो गया है और मेरे बाबा किसी अजनबी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। मैं चुपचाप अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने घर की ओर चला गया। रात भर महक का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं महक के घर के दरवाजे पर खड़ा था। घर का मुख्य द्वार अभी भी बंद था। तभी महक के घर की टूटी खिड़की से वही काली बिल्ली निकलकर मुझे घूरने लगी। अचानक वो फिर से बिजली की रफ्तार से उसी खिड़की के द्वार घर के अंदर घुस गई। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और महक मेरे सामने खड़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी ओर देखकर बड़ी ही अपनायत भरे अंदाज में बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर महक मेरी आंखों में देखने लगी। ना जाने क्यों मैं उसकी आंखों में स्वयं को डूबता हुआ महसूस करने लगा। यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। मेरे बाबा कभी भी आ सकते हैं। चलो हम यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। इतना बोलकर महक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। कुछ देर बाद मैं और महक सुंदर जंगल के एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मेरे मन में एक सवाल काफी देर से चल रहा था। मैं महक की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ पर जंगल में अकेले क्यों रहती हो? मेरे बाबा और मैं पहले गांव में ही रहा करते थे। फिर एक दिन मेरे बाबा का गांव वालों से झगड़ा हो गया और फिर अचानक माँ की मौत हो गई। तब से वो मुझे यहाँ पर ले आए और अब तो ना वो किसी अजनबी से मिलते हैं और ना मुझे किसी से मिलने देते हैं। मैं काफी देर तक महक के पास बैठा रहा और उस दिन के बाद मेरा महक से रोज मिलना जुलना शुरू हो गया। कुछ दिन का मिलना जुलना प्रेम में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन महक बड़े गंभीरता भरे अंदाज में मेरी ओर देखकर बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अरमान। आखिर हम दोनों कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? लेकिन महक, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा किसी अजनबी से बात करना नहीं पसंद करते। फिर वो हमारी शादी के लिए राजी कैसे होंगे? मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। महक की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, नहीं महक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं उनका नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता। इतना बोलकर मैं सीधा अपने घर आ गया। मगर वो रात मेरे लिए एक कयामत की रात थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में कंबल ओढ़े हुए गहरी नींद में सो रहा था। उस रात सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अचानक मेरे कमरे में काले धुएं का बवंडर सा उठा और जैसे ही वो बवंडर मेरी नाक के अंदर घुसा, मैं बुरी तरह से खांसते हुए हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए इसके